जेके बोस के 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये लास्ट 100 डेज की स्ट्रेटजी पर वीडियो है। जो स्टूडेंट्स अभी जीरो पे हैं, कुछ भी यहाँ पर प्रिपेयर नहीं है, अगर इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करोगे तो आपका स्कोर 500 आउट ऑफ 500 इजिली बन सकता है। अगर 500 ना भी बना 450 प्लस जरूर बनेगा। ये वीडियो कश्मीर डिवीजन और जम्मू विंटर जोन के स्टूडेंट्स के लिए, जैसा कि इस साल आपके जो रेगुलर एग्जाम है वो 15 अक्टूबर के बाद स्टार्ट हो जाएंगे, तो उस हिसाब से आपके पास सिर्फ लगभग 100 डेज ही हैं। देखो, मुझे पता है 90% से भी ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी जीरो पे हैं, क्योंकि मैं जेके बोस के स्टूडेंट्स को लास्ट 7 to 8 ईयर्स से यहाँ पर एग्जाम के लिए हेल्प कर रहा हूँ, और हर साल जब एग्जाम को 100 डेज रहते हैं तो बच्चों से यहाँ पर मुझे रिस्पांस आता है कि अभी हम जीरो पे हैं। तो हर साल मैं आपको एग्जाम के लिए हेल्प करता हूँ, तो इस साल भी हेल्प करूंगा। फिलहाल स्ट्रेटजी क्या रहेगी लास्ट 100 डेज के लिए, उस पर हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सेम स्ट्रेटजी पर वीडियो 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी आएगा। फिलहाल ये 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। देखो, जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं ना, बोर्ड का ये पहला एग्जाम होता है। सिलेबस इतना नहीं होता है, बट टेंशन और एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होती है। तो अब लास्ट 100 डेज में आपने किस तरीके से क्या कुछ प्रिपेयर करना है, तो आप सबके लिए सबसे पहला स्टेप रहेगा सिलेबस को अंडरस्टैंड करना, सिलेबस को अच्छे तरीके से समझना। तो सिलेबस को अकेले में नहीं समझना है, सिलेबस के साथ साथ पेपर पैटर्न को भी समझना है कि पेपर किस तरीके से पूछा जाता है, और लास्ट 5 to 6 ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को भी देखना होता है कि यूनिट वाइज किस यूनिट से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप सिलेबस को, पेपर पैटर्न को और लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर को समझोगे तो आपको यह चीज पता चल जाएगी सिलेबस में से कि कहां से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहां से शॉर्ट होते हैं, कहां से पैसेज होती हैं जहां से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती, कहां से सोशल साइंस में मैथ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कहां से मैथ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और बुक में कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जिनको पढ़ने की जरूरत नहीं होती, वो ऐसे दिए होते हैं, उनको स्किप करना होता है। तो ये सब चीजें आपको सिलेबस समझने के बाद पता चलेंगी। बहुत से बच्चे सिलेबस को तो समझते नहीं है, जो यहाँ पर स्कूल में लिखवा रहे हैं वो लिखते रहते हैं, गाइड पढ़ते हैं, ऐसे ही ऑनलाइन यूट्यूब से देखते हैं। तो कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जहां से पैसेज पूछी जाएगी, जहां से मैथ बेस्ड क्वेश्चन पूछ जाएंगे, जहां से या सिर्फ एमसीक्यू पूछ जाएंगे, वहां के भी क्वेश्चन याद करना स्टार्ट कर देते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो मैं आप सभी बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, 10 जुलाई से पहले आप अपने सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस को अच्छे तरीके से समझ लो। यहां से सिलेबस के लिए एक अलग से नोटबुक रखो, क्योंकि सिलेबस समझ लिया, समझो सब कुछ हो गया, तो उसमें आप नोट डाउन करो सब्जेक्ट वाइज कि किन चैप्टर्स में लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, किन चैप्टर्स में शॉर्ट होते हैं, किन में पैसेज होती हैं, किन में मैथ बेस्ड होते हैं। ये सब चीजें आपने समझनी है। सबसे मेन चीज होती है सिलेबस को समझना। जब सिलेबस समझ लिया, समझो सब कुछ हो गया। बहुत से बच्चे पूरा सिलेबस कवर करते हैं, फिर सिलेबस देखते हैं, फिर पेपर पैटर्न देखते हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं। ये सबसे बड़ी गलती। सबसे पहले सिलेबस समझना होता है और पेपर पैटर्न को देखना होता है, इसके बाद अपने एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करनी होती है। जब आपने सिलेबस समझ लिया, पेपर पैटर्न आपने अच्छे तरीके से देख लिया, 100% में से आपका 50% टेंशन दूर हो जाएगा। अब जैसा 10 जुलाई से पहले ये चीजें आपने समझ लेनी है। अब आप अकेले तो समझ नहीं पाओगे, मैं आपके लिए अलग से वीडियोस भी लाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि किस तरीके से क्या कुछ करना है, सिलेबस कैसे समझना है, पीवाईक्यूज कैसे देखने हैं और पेपर पैटर्न को कैसे समझना है। मेरे वीडियोस आपके लिए कंटिन्यू आते रहे, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और 10 जुलाई के बाद आपके जैसा कि 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट में से इंग्लिश और किसी का उर्दू होगा, किसी का हिंदी होगा, इन 2 सब्जेक्ट्स को आप पर डे सिर्फ 1 घंटा भी दोगे, आपके लिए इनफ है। जो आपके थ्योरी के चैप्टर्स हैं उनको समझने की कोशिश करो, चाहे फिर वो इंग्लिश के हैं, उर्दू के हैं या फिर हिंदी के। हर दिन एक चैप्टर पढ़ो और समझो स्टोरी में क्या बोला जा रहा है। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू के यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से राइटिंग स्किल, ग्रामर, इनको समझने की कोशिश। अगर आपने पीवाईक्यू से ही ये चीजें समझ ली, आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। बाकी साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, आपके मेन 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, इनको आप ज्यादा से ज्यादा टाइम देने की कोशिश करो। ज्यादा मार्क्स वाले चैप्टर्स को पहले कवर करने की कोशिश करो, थोड़ा आपको भी लगेगा कि हाँ, हमारा कुछ ना कुछ कवर हो गया है। मैथ में ज्यादा एक्सरसाइज क्वेश्चंस पर फोकस करो, सिर्फ आपको ट्रायंगल्स के जो कुछ थ्योरीज होती हैं उन पर फोकस करना होता है, बाकी आपके ज्यादातर क्वेश्चंस आपके यहाँ पर एक्सरसाइज ही होते हैं। तो मेरे पेज को फॉलो करके रखो, आपके लिए सेपरेट वीडियोस आते रहेंगे। आपके एग्जाम की तैयारी को बहुत आसान बनाने के लिए मैं आपके साथ हूँ। सिलेबस को अलग से एक्सप्लेन करेंगे, पेपर पैटर्न को अलग से समझेंगे, यूनिट वाइज पीवाईक्यूज को अलग से समझेंगे, और एट द एंड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे।